हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन, जो कि हमारा होता है डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म में ये हमारा जाता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और जो डेल्टा आर है वो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारा जाएगा, देखिए, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। तो वेलोसिटी हमारी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंपोनेंट फॉर्म में ये इस तरह से आ जाएगी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन डेल्टा टी। और ये हमारी क्या है, एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी है। फिर देखिए, जो x2 माइनस x1 है वो हमारा हो गया डेल्टा x और y2 माइनस y1 हमारा आ गया डेल्टा y। ओके, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। फिर बात आती है कि अगर हमारा जो डेल्टा टी, जो चेंज इन टाइम है, वो हमारा जब ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो क्या होगा कि जो वेलोसिटी है हमारी वो आ जाएगी, देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी, देखिए, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ये क्या हो गया, फिर इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी हमारी वेलोसिटी। और इसको हम बोल सकते हैं वी एक्स और इस चीज़ को हम बोल सकते हैं वी वाई। तो ये बन गया हमारा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। तो एक्सेलरेशन हमारी आ जाती है, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और जब हमारा टाइम जो है जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, जो चेंज इन टाइम है, तो ये देखिए आ जाएगा हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और ये हमारा आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो ये हमारी आ जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखी है। और इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा ए एक्स आई कैप और वाई कंपोनेंट आ जाएगा ए वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारी इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और सेकेंड है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इनका जो, देखिए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी ये आ जाएगा, देखिए, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और वाई आ जाएगा हमारा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और ये क्या है, एक्चुअली एक्स और वाई, ये हमारे ये जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, इसका ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। और फिर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन इस टाइप से बनती है। यू एक्स क्या है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे वाई के कंपोनेंट्स हैं। और जो ये जो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसके एक्स कंपोनेंट देखिए आ जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी और वी वाई हमारा जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले बात आती है कि प्रोजेक्टाइल है क्या। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसको जब हम थ्रो करते हैं और उस पर जो फोर्स एक्ट करती है वो कौन सी होती है, ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटी है वही उस पर जो है एक्ट करती है, उसी का इफेक्ट जो है हम उस पर मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा भी है, एन ऑब्जेक्ट विद थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी एंड देन मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसका एग्जाम्पल देखिए आ जाता है, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो इस तरह का जो पाथ है वो फॉलो करती है, ठीक है। तो अर्थ जो बॉल है उसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है बुलेट शॉट फ्रॉम गन। तो जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो वो भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन शो करती है। और एक जो जेवेलियन थ्रो है, देखिए, जो भाला होता है जब उसको थ्रो करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हो सकता है कि हम किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। तो जब हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे जाएगा। पहले वो देखिए आगे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा। तो हम इसी का जो है आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा है, देखिए, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो जब किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए जो h है वो क्या है, हाइट जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, और u वेक्टर जो है वो क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस तरफ को जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल होती है और तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि हमने सबसे पहले शो करना होता है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ जो है फॉलो करता है, और इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है कि जो टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड, यहाँ से जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो उसने टाइम लिया उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गया, देखिए हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में हुआ, तो जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, एट अ टाइम t इक्वल टू 0 से यहाँ तक जब टाइम t है, तो वो हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको शो करते हैं r से। और एक हम इसमें देखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके, जो इसकी वेलोसिटी होगी देखिए किसी भी एक पॉइंट पे, उसको भी हम पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैराबोलिक पाथ जो है प्रोजेक्टाइल कैसे फॉलो करता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी है x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और सेकंड हमारी कौन सी है, ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए उस पर एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगी, ओके, और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है यू एक्स, वो हमारी क्या होगी, यू। यहाँ पे देखिए तो जो इक्वेशन है हमारी वो बन जाएगी एक्स इक्वल्स टू यू टी, ओके, यहाँ से जो टाइम है, टाइम हमारा हो जाएगा टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अब बेसिकली क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसके दो टाइप के मोशन, एक है उसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो थ्रो किया है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन साथ में वो नीचे भी आ रहा है, तो वो कौन सा मोशन हो गया उसका, वर्टिकल मोशन, और इस डायरेक्शन में उसका मोशन हुआ हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने देख लिया कि टाइम हमारा आ गया एक्स अपॉन यू, यू क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर बात आती है वर्टिकल मोशन की, जो उसका ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब देखिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई वो है 0, और ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो ये हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई माइनस जी, और वाई हमारे पास आ गया माइनस वाई। तो जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, जो यहाँ पे देखिए इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो हमारा आ जाता है देखिए y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और जब इसमें हमने t की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ये हमारी इस तरह से आ जाता है। और क्या है कि जो हमारा u है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ओके, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिससे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। तो ये टोटल जो यहाँ पे बन गया देखिए g अपॉन टू यू स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है जिसको हमने माना k, ओके, तो ये हमारा आ गया के एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की, उसने कितना टाइम लिया। तो वो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमने इसलिए वर्टिकल जो वर्टिकल मोशन की इक्वेशन है उसको हमने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे यू वाई हमारा 0 है और ए वाई हमारा माइनस जी है। तो हाइट हमारी जो वाई है वो हमारा आ गया माइनस एच। जब हमने इसको सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे तो हमारा आ गया एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास टाइम हमारे पास क्या आ गया, 2h अपॉन जी अंडर रूट। ये हमारी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन। यहाँ से क्या है कि न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, जो कि मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी क्या होगी, जो वो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए यहाँ से हमने उसको थ्रो किया, ऐसे ऐसे वो गया, ठीक है, इस पाथ में। तो जो ये डिस्टेंस है x इक्वल्स टू आर, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा r, टाइम हमारा आ जाएगा t जो कि है 2h अपॉन जी अंडर रूट, और ax हमारा आ जाएगा 0, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास r आ जाएगा इक्वल्स टू u, और t की वैल्यू है 2h अपॉन जी अंडर रूट। तो ये हमारी क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज की इक्वेशन आ गई।
नेक्स्ट हमारा है रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, कि किसी भी टाइम पे जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करेंगे तो वो इस तरह से जो है पाथ फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए इस डायरेक्शन में हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा होगा Vy। ओके, और अब देखिए दो क्या हो गए हमारे, एक तरह से को इनिशियल वेक्टर हो गए, तो इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा इस डायरेक्शन में, और ये है हमारा v वेक्टर। तो ये हमारा हो गया देखिए v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अब हमें पता करना है कि वी एक्स क्या है। तो देखिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका इस तरह से आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये आ गया। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि यू एक्स हमारा कितना है, u है, और ए एक्स क्या है, 0 है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई वी एक्स इक्वल्स टू यू, और यहाँ पे यू वाई हमारा 0 है और ए वाई कितना है हमारा g। तो ये हमारी बन गया देखिए वी वाई इक्वल्स टू जी टी। जब हमने इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। अब ये हो गई किसी भी टाइम पे क्या है, ये वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी एट अ टाइम व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, यहाँ पे जब उसने हिट कर दिया ग्राउंड को तो क्या वेलोसिटी होगी। तो देखिए टाइम हमारा कितना हो जाएगा जब वो यहाँ पहुँचेगा, वो होगा हमारा 2h/g अंडर रूट। ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इसको जब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया टी की जगह, तो यहाँ पे देखिए 2h/g आ गया, क्योंकि अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे जी से जी स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक जी बचता है, तो ये हमारे पास आ जाता है यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये है हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया। ओके, थैंक यू।